बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So, we have आज का जो हमारा है that would end this chapter inshallah. Some details to successive stages of revelation. वही की जो बाकी जो stages हैं, यानी कि वही किस किस तरह आती है. Although वही आने के बहुत ज्यादा stages हैं, ठीक है, लेकिन stages का मतलब होता है तरीके. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं वही के. अब उनके अंदर से द राइटर मेंशंस 7. अब पहला तरीका, पीरियड ऑफ ट्रू विजन, इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेवलेशन. ट्रू विजन का मतलब होता है सच्चे ख्वाब. ये एक तरीका है, ठीक है. सेकंड, what the angel invisibly cast in the prophet's mind and heart without being seen. Allah's messenger Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam says, the noble spirit, means Ruhul Qudus, means Hazrat Jibreel alayhi salam, revealed to me, no soul will perish until it exhausts its due course. So fear Allah and gently request Him. Never get impatient to the point of disobedience of Allah. What is with Allah can never be acquired except through obedience to Him. ठीक है, तो अब ये दिस इज सॉर्ट ऑफ जिसको आप कहोगे हदीस कुदसी. ठीक है, हदीस कुदसिया जो है वो आपका इसका हिस्सा बन जाएगा कि जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया. थर्ड, angel used to visit Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in the form of human being and would speak to him directly. This would enable him to fully understand what the angel said. The angel was sometimes seen in this form by the Prophet's companion. कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो वाकई एक इंसान की शक्ल में आता था और इंसान की शक्ल में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया करते थे और उनको बताया करते थे. जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो उम्मत का जो सबसे ज्यादा खूबसूरत शख्स होता है उसकी मुशाबहत रखते हैं. सेम डिटो उनकी तरह नहीं होते लेकिन मुशाबहत उनके तरह की होती है जिस भी नबी के पास जाए. तो जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उस केस में आ, उनका जो फॉर्म थी वो हजरत दहिया रजी अल्लाह अन्हा से मिलती होती थी. ठीक है जी, सबब. वैसे ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, द नोबल स्पिरिट, ये वाले को बता दें दोबारा सबब से. जी, आपकी आवाज बहुत कम है. अब आई है मेरी आवाज? जी जी. मैं कह रही हूँ कि द नोबल स्पिरिट वाली जो है ना बात, वो जरा एक्सप्लेन कर दे. कौन सी ये वाली? हम्म. ओके. दिस बेसिकली गेट्स इनटू द मीनिंग ऑफ अदल. ठीक है. नो सोल विल पेरिश until it exhausts its due course. यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कोई भी शख्स, किसी को भी मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपना ड्यू कोर्स कंप्लीट ना कर दे. ठीक है, यानी कि जो कुछ उसके नसीब में लिखा है, जो कुछ उसने करना है, जहां जहां से उसने गुजरना है, जब वो सारी चीजें हो जाएंगी तब जाके वो क्लियर होगा उसको. जब वो इन चीजों से गुजरेगा तो उसके बाद उसकी मौत आएगी. ठीक है. सो फियर अल्लाह एंड जेंटली रिक्वेस्ट. अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो. नेवर गेट इम्पेशेंट टू द पॉइंट ऑफ डिसोबीडियंस. जल्दबाजी नहीं करना इतना कि आप अल्लाह ताला से मतलब पीछे हो जाओ या अल्लाह ताला को डिसोबे कर दो. वट इज विद अल्लाह कैन नेवर बी एक्वायर्ड एक्सेप्ट थ्रू ओबीडियंस टू हिम. जो भी अल्लाह ताला के पास है वो आप ओबीडियंट हो गए, आप अल्लाह ताला की बात मानोगे तो आपको मिल जाएगा.
ठीक है, वैसे आपस की बात है, नहीं मानोगे तो दुनियावी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन फिर आखिरत में जो अल्लाह ताला ने आपको चीजें देनी है वो नहीं मिलेंगी ना। तो वो लेने के लिए आपको अल्लाह ताला का ओबीडियंट होना पड़ता है, अल्लाह ताला का अब्द बनना पड़ता है। क्लियर ऑन दिस पॉइंट? अच्छा सर, मेरे पास ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा, मेरे पास जो उर्दू वर्जन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि रूहुल कुदस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिस्क पूरा पूरा हासिल कर ले। अब ये रिस्क जो है, ये आपने कहा है कि क्या होता है? नहीं, रेस नहीं, अंटिल इट एग्जॉस्ट इट्स ड्यू कोर्स। यानी कि जहां जहां से भी उसने गुजरना है, जो कुछ उसने हासिल करना है वो उसका एक हिस्सा बनता है, लेकिन जो कुछ उसने एक्सपीरियंस करना है वो दूसरा हिस्सा बनता है ना। लेकिन उर्दू का जो इसका वर्जन है, उसमें लिखा हुआ है कि अपना रिस्क पूरा पूरा हासिल कर ले। वन एंड द सेम थिंग नहीं। जहां से आपने गुजरना है वहां पे आपका कुछ ना कुछ रिस्क तो लिखा होगा। नहीं? जी जी आसफा ठीक है। बाजी, यू वांट टू ये ऐड? सब जी सभा कह रही है ना रिस्क का। तो रिस्क के बारे में कहा जाता है ना कि ब्रॉडर सेंस में हम लेते हैं। हमारे जहन में तो रिस्क से मुराद सिर्फ खाना पीना आ जाता है ना, या ज्यादा से ज्यादा पैसे आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि रिस्क में आपके पास ऑन द होल आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, इवन कि आपका स्पाउस भी आपके रिस्क में आ जाता है। मतलब पैसा, गाड़ी, घर, स्पाउस और ईच और एवरीथिंग आपकी लाइफ में जो भी आपको अता की जाती है अल्लाह की तरफ से, वो आपकी सेहत भी हो सकती है, तो वो भी आपका रिस्क में आता है। सेहत जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि रिस्क का सबसे हाईएस्ट लेवल है। मतलब कहते हैं कि अल्लाह ताला से सबसे पहले सेहत मांगनी चाहिए। तो वो फिर यही चीज आ गई ना, जैसे इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ कोर्स और उर्दू में रिस्क, तो मेरे ख्याल में एक ही चीज है। ठीक है। चलें, अच्छा, आगे चलें। इसके नहीं, इसके बाद लिखा हुआ है कि अल्लाह से डरो और तलब तलब में अच्छाई इख्तियार करो। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो। हाँ, मतलब अल्लाह ताला से जब आपने दुआ मांगनी है, आपने आजिजी के साथ मांगनी। ये नहीं कहना अल्लाह ताला बस मुझे चाहिए। सही। ठीक है, वो एक होता है ना, अल्लाह ताला तू ये कैसे कर सकता है, आई डिजर्व दिस, ऐसी की तैसी सबकी, ये वाले काम नहीं करने। अल्लाह ताला के साथ दोस्त थोड़ी चलती है। नहीं। एक एक मजेदार बात है, चलो आ गई है तो मैं कर देता हूँ। कुछ लोग ना दुआ मांगते हुए उनको ये नहीं पता होता कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समटाइम्स यू हैव योर रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला, आई गेट दैट। ठीक है, कभी कभी क्योंकि और किसी के साथ तो आप हो नहीं सकते, अल्लाह ताला इज लाइक द बेस्ट बडी, तो उसके साथ आप कर सकते हो। लेकिन कभी कभी सीन नहीं होता है कि बंदा जब दुआ मांग रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला के साथ वो ऐसे हो जाता है कि अल्लाह ताला देख, मुझे ये चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे तू दे दे। बात समझ आई? तो वो जो धौंस वाला सीन है ना, वो अल्लाह ताला के साथ नहीं चलता। वो अल्लाह ताला से जब मांगना है तो आजिज़ी से मांगना चाहिए ना। क्लियर? जी, लेकिन मैंने इसके बारे में ये सुना था कि अल्लाह ताला से आप मतलब मांग सकते हैं कि मुझे दे दें, टाइप वाला हम्म, सीन। बिल्कुल मांग सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं मांग सकते। लेकिन सम टाइम एक होता है कि बंदा एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ फीलिंग्स में होता है ना, फवाद वाली सेंस में चला जाए, या थोड़ी सी उसकी फीलिंग्स मूव हुई हुई हैं, तो चलो बात समझ में आता है। लेकिन नॉर्मली यू शुड नो कि यू आर दी अब्द ना। जी जी ठीक है, तो इफ यू आर दी अब्द, ही इज मालिक, ही इज योर बॉस, तो बॉस से बॉस की तरह मांगना नहीं। जी ठीक है, इट डजेंट मीन कि आप वो मांग नहीं सकते। इट मीन्स कि जनरली व्हेन यू डू तो यू रियलाइज दैट। ठीक है। ठीक है। जी, बिनते करीम। अच्छा, मुझे ये फील हुआ है कि समटाइम्स हम दुआ करते हैं तो आ, अल्लाह ताला कोई चैलेंज कर रहे थे। मीन्स कि आप तो अल्लाह ताला कर सकते हैं, चलें ये पर्सन या ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन मैं इसे दुआ में मांग रही हूँ तो आप इसे बेहतर कर दें।
तो वो हम उल्टा जो है दुआ मांगने के साथ साथ जो है अल्लाह ताला की नाउजुबिल्लाह पावर को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। वो तो ए, ये ए, एक होता है चैलेंज करना, एक होता है अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बनाना। ये दो अलग चीज हम्म है। ठीक है। हम्म अगर आप हम्म कनेक्शन बना के, एक होता है ना बंदा रो के या अल्लाह ताला के साथ बहुत पर्सनल होके मांग रहा होता है, तब इट इज फाइन। हम्म ठीक हम्म है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अल्लाह ताला देख, मेरा आज हक बनता है प्रमोशन का, मेरी ऐसी की तैसी, ये वो नहीं होता ना। फॉर एग्जाम्पल लेट से प्रमोशन नहीं मिली, मैं अल्लाह ताला से पक्का नाराज, अल्लाह ताला तुझे पता था मैंने इतनी मेहनत की है, ये क्या बात हुई। अच्छा, मीन्स के पूरा रिलेशनशिप जो है अल्लाह ताला के साथ आपका डिपेंड करता है आपकी दुआ और आपकी डिजायर्स पे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, राइट? हाँ, इफ अगर ऐसा है तो फिर दो फिट मुंह आपके। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये रिलेशनशिप हर कौम का अपने खुदाओं के साथ है, और ये अल्लाह ताला सूरह नजम में बहुत क्लियरली बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप उनके खुदाओं के साथ सिर्फ उनकी हाजतों तक है। लोग हम्म बुतों को क्यों बुतों के पास जाते हैं? कुछ उन्होंने मंगवाना हम्म होता है। लोग पीरों के पास क्यों जाते हैं? कुछ उन्होंने मनवाना होता है। लोग जादू क्यों करवाते हैं? कुछ उनको फौरन चाहिए होता है। यही हम्म रह गया तुम्हारा, अल्लाह ताला के साथ भी रिलेशनशिप ऐसे ही रखना है। हम्म exactly. ठीक है, तो दैट चेंजेस है। ओके, लेट्स डू अ क्विक रिव्यू। फर्स्ट, सचा ख्वाब। सेकंड, जो हजरत जिब्रील है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर सामने आए कुछ बता दें। ठीक है, मतलब सामने ना आए, कुछ बता दें, किसी और को पता ना चले। तीसरा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक्चुअली एक इंसान की शक्ल में है। और आपको थोड़ा और आप इस पे रिसर्च करो तो आपको पता चलता है कि वो जब आते थे तो वो हजरत दहिया की शक्ल में आते थे। हजरत दहिया रजी अल्लाह अन्हा इज नॉट अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा आपको बुक्स में मिलेंगे। ही वॉज अ वेरी हैंडसम सहाबी, अमेजिंगली हैंडसम सहाबी। ठीक है। और उनके साथ ये होता था कि वो इवन मस्जिद में भी ज्यादा नहीं जाया करते थे, बाहर नहीं निकला करते थे, क्योंकि उनका होता था कि कोई ना कोई खातून उनके साथ बात करने में एंगेज होती थी, और वो अवॉइड करते थे इन चीजों को। जब भेजा गया, लेटर्स भेजे गए, तो जो लेटर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम भेजा, उसमें हजरत दैया रजी अल्लाह अन्हा को कहा कि आप ये लेटर लेके रोम जाएं। तो जब वो रोम पहुंचे तो पूरी रोम जो सिटी है, उसके तमाम लोग बाहर निकल आए कि हम देखें तो सही कि ये लेटर लाने वाला कौन है। इतनी उनकी हाइप थी। ठीक है। हजरत भैया रजी अल्लाह अन्हा की। तो एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं ही हुजरे में गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि हजरत दैया उनके साथ बैठे, तो मैं बस पर्दा करके तो मैं साइड पे चली गई। और मैं बाद में गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे थे, ना दरवाजा खुलने की आवाज हुई ना कुछ हो। तो जब मैं वापस गई तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पता है कौन था? मैंने कहा नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जिब्रील आए हुए थे मेरे पास। तो लाजमी नहीं है कि वो इसी फॉर्म में बाकियों के पास भी जाते थे। जो भी नबी होता था उनकी उम्मत में से जो सबसे खूबसूरत शख्स होता था, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जब इंसान की शक्ल में आते थे तो उससे मिलती जुलती शक्ल उनकी हुआ करती थी। है, दिस वाज द थर्ड वन। फोर्थ वन, इसमें एक बड़ी फेमस है, वो जो है ना, ईमान एहसान और इस्लाम ईमान एहसान। ठीक है, और फिर क्यामत की निशानियां, वो जो हदीस है, बड़ी लंबी हदीस है, तो वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में है। उसके बाद fourth, the angel came to him like the toll of a bell, and this was the most difficult form because the angel used to seize him firmly, and sweat from streamed from his forehead even on the coldest day. ठीक है। ये होता था कि जब कभी कभी वही आती थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फॉर्म में, बहुत सख्ती के साथ। ठीक है, बहुत जलाल के साथ। जब ऐसे होता था तो इतनी ज्यादा वो वही स्ट्रांग होती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने छूट जाते थे। वो अगर किसी ऊंट पे बैठे हैं, वो ऊंट बैठ जाया करता था। ठीक है। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी थाई पे थे, तो जैसे ही ये वही आई तो इतनी प्रेशर से आई
कि उनको लगा कि उनकी टांग टूट जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी हैवी पार्ट। ये कुछ वही इस तरह से भी आई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सारी इस तरह नहीं ऑब्वियसली, कुछ इस तरह से जरूर आई है। फिफ्थ, the prophet sallallahu alaihi wasallam saw the angel in his actual form। तो उन्होंने असल फॉर्म में देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। ये दो केसेस में देखा। एक स्टार्ट में जो हमने पीछे पढ़ा कि पहली वही के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नीचे से देखा, और दूसरा वो जब मेराज पे गए तो ऊपर जाके उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे जन्नत के पास सिदरतुल मुंतहा पे वहां पे देखा। तो ये दो दफा तो हमें पता है कि उन्होंने देखा, बाकी वी आर नॉट दैट श्योर। जी सबा जी। सर ये जो सत्ती साथी थी ना, इसको थोड़ा सा बता दें कि उस वही के वर्ड्स जो थे वो बहुत ज्यादा सत्य थे, या इसका क्या सीन है? It was not about the words, it was about the intensity of the message itself। ठीक है, कभी कभी नॉर्मल होती थी, कभी कभी इंटेंस मैसेज आता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ के बताया जाता था कि ये बताना है अभी। ठीक है, इसकी अच्छा, मेरे पास अभी टॉप ऑफ द माइंड मेरे पास कोई एग्जांपल मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं तो आयात आपको बता देता। मतलब वही ना कि वर्ड्स उसके बहुत ज्यादा सत्य होते थे, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता था। या यस, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर तो सूरत बकरा की भी आयत थी ना कि इंसान तो इतना जालिम है कि उसने जो है ये एग्री कर लिया ये लेना खुद के ऊपर, जबकि अगर ये किसी पहाड़ पे भी तो नाजिल होता है स्टोन पे तो वो टूट जाता। तो ये नहीं इसी वो, सेंस। नहीं वो हम्म ऐसे नहीं है। वो ऐसे है कि एक पहाड़ है, हम्म उसको कहा जाए कि देखो ये टेस्ट है दुनिया का, पास करना है। हम्म। पहाड़ ने बोला नहीं अल्लाह मियां मेरी तौबा। अच्छा, टेस्ट की बात हो रही थी, मुझे लगा वो कि कुरान एक टेस्ट है ना। हम्म। तो सेम ठीक हो है, गया ना। हाँ इट्स द सेम थिंग, कुरान एक्चुअली एक टेस्ट है। हम्म ठीक है, लोगों ने क्या किया हुआ है कि कुरान को अलग किया हुआ है, दीन को अलग हम्म। किया हुआ है, और दुनिया को अलग किया हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है, विच इज अ वेरी वियर्ड माइंडसेट, पता नहीं लोग ऐसे कैसे सोचते हैं। लेकिन होता ये है, दुनिया में चलने के, दुनिया आपने जीनी है, वो किन हम्म रूल्स में जीनी है वो अल्लाह ताला ने आपको कुरान से बता दिया। हम्म ठीक है, तो अगर आप हम्म इनमें से किसी भी चीज को अलग कर दो, फॉर एग्जाम्पल हम्म दुनिया को अलग कर दो, फिर वो रूल हम्म, सारे अप्लाई किस पे करने हैं? बिल्कुल। ठीक है, सही तो है। जो कहते हैं ना दीन और दुनिया साथ साथ लेके चलो, उनका मकसद ये होता है कि अगर आपने 5 नमाजें पढ़ी हैं तो उसके बाद फिर हम्म आप 2-4 जगहों पे मूवियां शूवियां देख सकते हो। इसका ये मतलब नहीं होता। ठीक है, इट बेसिकली मीन्स के वट एवर योर लाइफ इज, आपने हम्म उसको अल्लाह ताला के रूल्स के मुताबिक लेके चलना है, विच इज नाउ हार्ड। हम्म ठीक है, तो वो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने पहाड़ों को कहा कि ये है, ऐसे है, ये आगे जन्नम है, उन्होंने बोला अल्लाह मियां नहीं थैंक यू वेरी मच। हम्म ठीक है, और मुझे और आपको बोला कि देखो ये टेस्ट है, इसके बाद ये जन्नत मिलेगी, और हम सारे के सारे जन्नत देख रहे थे, ये टेस्ट मसला ही कोई नहीं, ये जन्नत तो मैंने ही लेनी है। जैसे वो कोई भी हम्म डिग्री स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि बस इस डिग्री में टॉप पे मैंने ही जाना है। हम्म ठीक है, वो जिसको एफएससी के अंदर फिजिक्स का पहला चैप्टर याद हो ना, वो कहता है बस नोबेल प्राइज अगला मेरा है। हम्म तो इस तरह हम सारों ने खड़े होकर बोला कि जन्नत, जन्नम का तो जन्नम साइड पे करो, हमने उधर जाना ही नहीं, हम तो टेस्ट ऐसे करके पास करेंगे, मसला ही कोई नहीं। तो अल्लाह ताला हम्म कहते हैं इंसान बड़ा जल्दबाज है। हम्म ठीक है, तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट आया। हम्म ओके, लेट्स डू क्विक रिव्यू। राइट, सच्चे ख्वाब, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनविजिबल हैं, वो सामने नजर नहीं आते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बता जाते हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ऐसे हजरत जिब्रील ने बताया। कभी कभी वो इंसानी शक्ल में सामने आ जाते हैं, कभी कभी मैसेज बहुत ज्यादा इंटेंस होके आता है, कभी कभी दो केसेस में ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फुल फॉर्म में देखा, ऐसा भी हुआ। सिक्स, व्हेन अल्लाह हिमसेल्फ रिवील्ड टू हिम इन हेवन, ये एक बहुत स्पेसिफिक केस है कि जो अल्लाह ताला है वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो कुछ आयत वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आपको पता है ये कौन सी आयत है?
ये जो नमाज में पढ़ते हैं हम, नहीं, तहियतुल। नमाज वाली नहीं। ये वहां पे आप हमें मिली थी सूरह सूरत बकरा की बकरा। आखिरी 2 आयत। हम्म। ठीक है, और नमाज फर्ज वहां पे हुई, तो ये मोटी मोटी ये 2 चीजें हमें मिली वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद Allah's word to his messenger first hand without the mediation of an angel. ठीक है, it was privilege granted to Musa alayhis salam and clearly attested in the Quran as it is attested to our prophet in Surah Al-Isra of the Noble Quran. कभी कभी अल्लाह ताला कुछ बातें डायरेक्ट दिल पे उतार देते हैं, उनमें एंजल की बीच में जरूरत नहीं होती, जैसे हजरत मूसा अलैहिस सलाम को अल्लाह ताला वही किया करते थे। ठीक है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन आ रहा था माइंड में कि जितने भी प्रॉफिट पहले गुजर चुके हुए हैं, जो इंजील जबूर वगैरह, तो ये रिटर्न फॉर्म में नहीं था। आई मीन सहीफे जो पहले होते रिटर्न थे। फॉर्म में थे। हम्म। जो तो पिछली मतलब, किताबें आई हैं वो वर्बल नहीं आई। अच्छा वो नाजिली रिटर्न फॉर्म में हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो रिटर्न फॉर्म में नाजिल हुई, हम्म। सही। वर्बल नहीं आई। जैसे मीन्स जो मीन टेन जैसे। कमांडमेंट्स हैं, जो हम्म। 10 कमांडमेंट्स हैं वो एक्चुअली घर की तख्तियों पे लिख के अल्लाह ताला ने दी थी। हम्म। ठीक सही। है, वो उसमें नहीं आई। और वहीं पे हजरत लेकिन सारा कुछ रिटर्न नहीं है। ठीक है, हम्म। जैसे हमारे पास हम्म। अहादीस होती है ना, ऐसे कुछ चीजें हम्म। अल्लाह ताला ने उनको बताई। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी गई, तो उनको कहा गया हम्म। था कि मैं इसके मुंह में अपने अल्फाज डालूंगा। हम्म। ठीक है, मीन्स दैट वाज प्रिडिक्टेड। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से इनको पता था कि जो हम्म। आखिरी नबी आएगा उसको रिटर्न में हम्म। कुछ नहीं मिलेगा, हम्म। उसको ओरल ही सही। मिलेगा। तो ये हम्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से इन लोगों को पता है। ठीक है। इसीलिए तो फिर बरका बिन नौफल ने और उससे पहले लोगों ने जो तस्दीक की थी वो इसीलिए तो की हम्म। थी। ठीक है, सही। और इवन टू बी ऑनेस्ट अभी भी तौरात के अंदर लिखा हुआ। हम्म। बट खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है, some religious scholars added a controversial 8th stage, 8वीं स्टेज। कुछ उलमा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बात की। ठीक है, तो इसका कंफर्मिटी नहीं है। ठीक है, कि वो डायरेक्ट बात की नहीं की, कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया, इन्होंने लिख दिया, हमने पढ़ लिया। तो लेकिन ये वाली जो स्टेजेस हैं सारी की सारी ये मेंशन, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी कि एक सूरा ऐसी है कुरान पाक में जो हजरत जिब्रील नहीं लेके आए, स्पेशल ऑर्डर पे आई। तो यू नो कि वो कौन सी है? और ये सूरा लोहे महफूज का हिस्सा भी नहीं, इन अकॉर्डिंग टू सर्टन उलमा। वो मेंशन करते हैं कि ये जो सूरा है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता थी। ये एक जन्नत का छुपा हुआ खजाना था, और ये उस छुपे हुए खजाने में से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर एज अ गिफ्ट दी। सूरह फलक और सूरह नास तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए थे ना, उसके पीछे तो पूरा वाक़या है। ये सूरत तो नहीं है, बट ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसके बारे में कहा जाना जाता है कि जन्नत के खजानों में से एक है। नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट वन। सूरह में है सूरह फातिहा। ठीक हम्म। है, सूरह फातिहा का जो शान नजूल है उनको लाने वाले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। और जब वो हम्म। लेके आए तो ऐसे हुआ कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे, तो जैसे उन्होंने हजरत इसराफील को देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम छोटे होके छुप गए। उन्होंने अपना साइज छोटा किया और वो छुप गए, और हजरत इसराफील आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे फॉर्मली एक कोई बंदा बात करता है ना, इस तरह उन्होंने फॉर्मली सूरह फातिहा दी और वो चले गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप मतलब छुप क्यों गए, खैरियत थी, ये कौन था? तो उन्होंने कहा कि ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। तो जब ये नजर आए मुझे लगा कि क्यामत आ गई है, तो मैं उस डर से छुप गया।
और ये जो सूरह आपको दी गई है, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, इससे पहले इस जैसा तोहफा किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सो परफेक्ट ऑफ अ दुआ। और इसका असलूब पूरे कुरान से डिफरेंट है, जो स्टार्ट में आती है, जो हमारी नमाज का एक बेसिक हिस्सा है। तो दैट सूरह इज दैट अमेजिंग। लेकिन वो एक हिस्सा है जिसके ऊपर स्कॉलर्स इस तरीके से बात करते हैं। बाकी जितनी भी सूरह हैं वो सारी की सारी इन एंड इट सेल्फ यूनिक है, राइट। लेकिन चूंकि हम वही के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक वाकया है जो हुआ था। इसके अलावा किसी का कोई सवाल यहाँ पे, या हम यहीं तक एंड करें? अच्छा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि अभी भी जो है वो हजरत जिब्राइल दुनिया में आते हैं? क्या अभी भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं? वही लेके नहीं आते, वैसे अगर आते हो तो हमें पता नहीं। तो वो होता है ना, शबी कदर को जो है वो सब फरिश्ते आते हैं, जमीन पे उतर रहते हैं, तो वो उनमें नहीं होते होंगे क्या? होते होंगे मे बी। देखिए, इफ यू वांट टू, हम्म। जो है ना बुक्स, उसमें आपको हर फरिश्ते के साथ कोई ना कोई एक आपका कनेक्शन है। ठीक हम्म। है, फॉर एग्जाम्पल, डू यू रियली वांट हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम टू टेक योर नेम एंड टू रिमेम्बर योर नेम? हम्म। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपका नाम लें और वो आपका नाम याद रखें, तो इसकी ट्रिक हमें अहदीस में मिलती है कि जब आप तौबा करते हो और हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हो, हम्म। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दरूद और सलाम भेजते हो, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से आपका नाम लेके आपके हक में एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको, इस पे भी सलामती हो। हम्म। अब जैसे कहा जाता है कि कयामत के करीब जो जितना भी इल्म है वो दुनिया से उठा लिया जाएगा, तो इल्म कुरान बेसिक उठाया अगर जाएगा, समझने का इल्म नहीं। हम्म, तो वो कुरान लाने वाले हजरत जिब्राइल थे, तो ले जाने वाले भी मे बी वही होंगे। मैं उस देखिए, सेंस में। मैं उस दर भी आपको एक बात बताऊं। कुछ चीजें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तरीका नहीं बताया हुआ, खुद से नहीं बताया। तो जब अल्लाह ताला ने खुद से नहीं बताया, तो फिर इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू अज्यूम। हो सकता है अल्लाह हम्म। ताला ने हजरत जिब्रील से नहीं उठवाना हो, कौन कहना है उठ लिया। हम्म। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने जान के नहीं बताई, क्योंकि अल्लाह ताला अगर बताना चाहते बता देते, हम्म। राइट। तो जो अल्लाह ताला ने जान के नहीं बताई, उसमें क्यों पढ़ रहे हो? हम्म। उसमें क्यूरियोसिटी अपनी थोड़ी सी कंट्रोल करके हम उस तरफ अगर लगाएं, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इधर आके सोचो, इसको ऐसे सोचो। अल्लाह ताला हमारे जेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि इसको ऐसे सोचो, तो हम उधर लगाएं, क्या वो चीज ज्यादा बेहतर नहीं? वो है तो आपकी ठीक है, बट माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर। ठीक है, लेकिन यू गॉट योर आंसर ना, कि हमें कंफर्म नहीं पता। अल्लाह ताला कौन हम्म। क्या के भी उठा सकते हैं, हो सकता है उनकी जगह किसी और फरिश्ते को भेजना हो। हम्म। ठीक है, सही वी है। डोंट नो दैट। हम्म। हजरत ईसा इस्लाम के जरिए सूरह का आना स्कॉलर्स के जरिए पता चला। ये आपको मिलेगा सूरह सूरह फातिहा के शान नुजूल के अंदर। उसमें आप देखें, उसमें आपको रेफरेंसेस भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जी सबाबा जी, आपका क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे ये अपी ने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो लाइक आपके पास, आपको 100% पता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया? 100%? अल्लाह ताला ने कहा कुरान के लफ्ज उठा लिए जाएंगे, लेकिन कैसे उठाना है नहीं बताया। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से और भी कोई हमसे क्वेश्चन करे या छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन करें, तो आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम ये क्यों सोच रहे हो, तुम ये सोचो। तो हम उनकी सोच को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। इसको बताने का तरीका, अभी हम बड़े हैं, यहाँ पे मैं किसी और तरह से बात करता हूँ। जब बच्चे होते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि देखें,
पॉसिबिलिटीज हमारे पास मल्टीपल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सबके चांसेस इक्वल। तो अगर आप इसमें किसी एक को सोच के बैठ जाओगे कि नहीं ऐसे ही होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। मल्टीपल तरीके हैं ये काम करने के, अल्लाह ताला की मर्जी, वो जो मर्जी काम जो मर्जी तरीका सिलेक्ट कर ले। तो सबाबा जी, क्या ये जवाब बच्चों के लिए सेटिस्फाइबल नहीं होगा? हम्म ये होगा, बट किसी को ये बताना कि तुम गलत सोच रहे हो, ये ठीक होता है? नहीं, वो तब होता है कि अगर कोई बंदा कुरान पाक के साथ थोड़ा सा डीप स्टडी करना चाहे, तो कुरान पाक के अंदर मल्टीपल जगहों पे अल्लाह ताला हमारी सोच को डायरेक्ट करते हैं। जैसे सूरह बकरा के अंदर आया नंबर 26 के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी सोच को डायरेक्ट किया है कि तुमने उस एग्जाम्पल में नहीं घुसे रहना, सबसे पहले पहला हक तुमने देखना है कि वो अल्लाह ताला ने वो एग्जाम्पल बताई क्यों, नहीं तो तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ताला ने ऐसे ही बोला है ना। आया नंबर आया नंबर 26 सूरह बकरा। 26, ठीक है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही कहा है कि, मैं आपको निकाल देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह से ये बात की है। कभी कभी कुछ जगहों पे कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह ताला हमारी सोच को डायरेक्ट करते हैं कि आपने ऐसे सोचना है। वो इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं और आप कुरान पाक में डीप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उस चीज पे भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज लगाते हैं। अब ये देखें, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबू मसलन मा बाऊदतन फमा फौकहा फअम्मा अल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम। ये अल्लाह ताला शर्म नहीं महसूस करते कि वो किसी भी चीज की एग्जाम्पल दे। जो ईमान लाए उन्हें पता चल जाता है ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। दे अंडरस्टैंड कि वो मिसाल क्यों दी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला बात समझाने के लिए कोई मिसाल दे रहे हैं। वअम्मल लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। जिनके दिल में जिन कुफर करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने ये मिसाल क्यों दी। वो मच्छर में घुस जाते हैं कि ये मच्छर ही क्यों। मच्छर का लाइफ साइकिल पे अच्छे खासे उन्होंने इस आयत से मच्छर निकालना है। इस आयत में मच्छर नहीं है, इस आयत में अल्लाह ताला ने वो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात की। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला ऐसे बहुतों को गुमराह करता है। किस तरह? कुरान की मिसालों में अगर पढ़ जाओगे, कुरान ही अगला बंदा पढ़ रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे बहुतों को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। वह यहदी बिही कसीरा, और हिदायत भी बहुतों को देते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और फासिक के अलावा किसी को गुमराह नहीं करता। फासिक कौन होते हैं? जिन्होंने अपने तरह के इसके अंदर से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकाल के दुनिया पे इंपोज करने होते हैं कि नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, मैंने तो ऐसे देखा, मैंने तो ऐसे पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारी सोच पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब भी मिसाल आएगी, मिसाल में घुसना बाद में, पहले ये देखना कि वो मिसाल अल्लाह ताला बयान क्यों कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह सूरह कहफ में तो पूरी ट्रेनिंग है आपके माइंडसेट की। ठीक है। सूरह नजम में है, तो वो अल्लाह ताला आपकी सोच को, आपके इन चीजों को खुद रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ जगहों पे कि देखो यहाँ पे इस तरह से सोचो। सोचने से ममानत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला डायरेक्शन देते हैं इस तरह से सोचो। अब तो कुछ क्लैरिटी हुई। जी ठीक है, इसके बारे में मैं देखूंगी। बट मेरे सामने ना ये वाली बात आ रही थी कि हम कहते हैं ना ईमान जो होता है, तो ईमान से पहले इल्म आता है, पहले इल्म आता है, फिर ईमान आता है, हाँ। और फिर अमल आता है। हाँ। तो अगर हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो ईमान तो नहीं आता ना। तो इल्म इल्म क्या होता है? इल्म में तो फिर वो सारी रिसर्चेज और सारी खोज वगैरह सारा आ जाता है ना। चले, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। आसमा बाजी, आपका क्वेश्चन था, आपका हैंड रेस था। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ी सी मुझे नॉलेज चाहिए थी। आज बता दें या नेक्स्ट क्लास में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ज़बी की औलाद कहते हैं। तो यानी एक तो हजरत इस्माइल हो गए ना, तो दूसरे उनके वालिद से रिलेटेड कुछ है, वो इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए। मैंने नहीं और पढ़ी ये जो हुई वो फरिश्तों की, इंफॉर्मेशन, मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहीं से। अच्छा अच्छा, जी। वो कुछ थोड़ी सी मुझे पता चली, आज ही मुझे पता चली थी। मैंने कहा आपको ज्यादा शायद पता हो, और पता भी होगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब वो औलाद उनकी जिंदा नहीं बचती थी, तो हजरत अब्दुल्ला जब पैदा हुए तो उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि मैं
कुछ ऊंट कुर्बान करूंगा। तो जब उन्होंने 10 किए तो कोई तरीका था, उन्होंने कहा नहीं जी इससे ज्यादा करें। तो इस तरह करते करते उन्होंने 100 ऊंट ज़िबा किए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आपका आपने एक कसम जो थी कि मैं बेटा अपना ज़िबा कर दूंगा, उसके बदले में आपने 100 ऊंट ज़िबा कर दिए। वो एक कफारे के बारे में आता है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी या वो चीजें मुझे नहीं आइडिया उस। अच्छा अच्छा। और दूसरा वो जो ये बहन अभी पूछ रही थी कि हजरत जिब्रील अभी आते हैं, तो उसका मेरे जहन में ये जवाब आया, मेरी नॉलेज आप जितनी तो नहीं है, कि फरिश्तों का तो काम एक होता है ना पक्का, कि भाई ये एक ही काम करते हैं, मल्टीपर्पज नहीं होते ह्यूमन बींग्स की तरह, तो उनका काम वही लाना है। अगर अभी किसी पे और वही आ अजाब रही लाना। होगी। नहीं नहीं, और अजाब देना। नहीं, हजरत जिब्रील का। हजरत जबरील के दो काम है, वही लाना और कौमों को अजाब देना। अच्छा अच्छा, ठीक हो हाँ, गया ठीक वो हो उस गया, तो केस में हो वही सकता है। क्लियर हो गया। ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सबा जी, आपका क्वेश्चन था कि, क्या क्वेश्चन था? मैं क्वेश्चन कि भूल गया। ईमान से पहले इल्म आता है और इल्म हाँ, ने फिर ईमान से बताया। पहले इल्म आता है। देखें, ईमान से पहले इल्म आता है टू क्लैरिफाई, टू अंडरस्टैंड कि ये वाकई अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, आपके मुताबिक अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं और ये कुरान अल्लाह ताला की किताब है, क्या ये आपको श्योरिटी है? जी। इसके पीछे आपके पास कोई बैकग्राउंड, कोई साइंस, कोई नॉलेज, कोई आपने दिमाग लगाया हो कि अल्लाह ताला नहीं हो सकते, अल्लाह ताला मल्टीपल हो सकते हैं? अच्छा, मैंने कन्फाइन कर लिया अल्लाह ताला एक ही है और फिर मेरे वाले ही हैं और फिर उन्होंने ये कुरान भेजा। इसके ऊपर हमने काफी कुछ सोच समझ के हर साइड से दिमाग लगा के हम अग्री हो गए कि ये वाकई हक है। यस। नहीं, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने ओके, तो बट बस माना है। मान लिया ना, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इल्म। ये आपने एक दफा ये चीज मान ली कि कुरान हक है, अल्लाह ताला सच है। जी, मेरा दिल कहता है, मैंने सर्च वगैरह नहीं किया। इस पे अगर आपके सामने कोई हिंदू आके अपनी कोई चीजें रखेगा या कोई और ला के रखेगा तो आपका ईमान ऊपर नीचे होगा ना। जी। ठीक है। ये है इल्म वाला पोर्शन, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेगेसी थी। दूसरा आ गया ईमान वाला पोर्शन, हमने बिलीव कर लिया ये है। तीसरा आ गया अमल वाला पोर्शन, जब आपने बिलीव कर लिया कि वाकई ये किताब अल्लाह ताला की है। तो इसमें जब अल्लाह ताला ने मेंशन कर दिया कि आपने नमाज पढ़नी है, इसमें जब मेंशन कर दिया आपने ज़कात देनी है, तो जो अल्लाह ताला ने कह दिया फिर चुप करके मान लो। फिर हर चीज के अंदर थोड़ी घुसना हमने। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि अमल तो थर्ड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप ईमान है और पहला स्टेप इल्म है। हाँ, तो लेकिन इल्म में तो कुछ आ जाता है। ईमान में यह है कि यू आर कंफर्म कि अल्लाह ताला इज योर रब, राइट? जी। अब जब वो आपको कंफर्म हो गया कि अल्लाह ताला इज योर रब, तो उसमें जब अल्लाह ताला ने आपको कोई ऑर्डर दिया है तो वहां पे आप ये थोड़ी बोलोगे कि पहले मुझे ये ऑर्डर समझ आएगा तो मैं मानूंगा। वो तो ऑर्डर मानना है, समझ आए या ना आए बात की बात है। अच्छा, मुझे ना ये सब्बाबाजी की कन्वर्सेशन से बात समझ आई है कि वो कह रही है कि ईमान से पहले इल्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुरान पाक में भी हमें इसी वजह से बार बार जो है वो अपने इर्द गिर्द और पाउंडर करना और सोचना और देखना, इसी वजह से बोला गया है कि ये सब चीजें हम देखेंगे तभी जाके ना अल्लाह पे हमें यकीन होगा। अब चांद वगैरह देखेंगे, इवन दो अपनी बॉडी में अपनी सिस्टम देखेंगे तो फील होगा कि भाई कोई तो है जिसने ये बनाया है, खुद तो इस तरह से कुछ भी नहीं बन सकता। तो कंक्लूजन निकलेगी कि कौन है और कैसे है, तो फिर जाके हम जो है वो ईमान ले आएंगे ना अल्लाह के ऊपर। तो ईमान से पहले जो इल्म है, वो आई थिंक वो इस सेंस में बात कर रही है। वो इस सेंस में तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सबा बाजी कह रही हैं, सबा बाजी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी चीज हो वो पहले हमें उसका इल्म होना चाहिए ना, तभी जाके हम उसको मानेंगे। क्यों सबा बाजी, ऐसा हम्म। ही है ना? सबा बाजी ऐसा ही है ना? तो कि चीज का जी। हमें इल्म होगा, जब जो चीज हमें क्लैरिफाई हो जाएगी तभी हम उसको मान सकेंगे ना, ऐसा ही है ना? लेकिन अल्लाह ताला की आइडेंटिटी हमें सिर्फ कुरान पाक से नहीं मिल रही, हमें अपने इर्द गिर्द हर चीज और हर दूसरे इंसान से, बल्कि खुद से मिल रही है।
तो आई गेट योर पॉइंट, लेकिन उनका वो सवाल है ही नहीं। उनका ये है, फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हम्म हैं मैंने मान लिया कि अल्लाह ताला एक है, हम्म लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैंने रोजे रखने हैं तो उससे मुझे कोई फायदा होगा। तो साइंटिफिकली प्रूव हो जाते हैं जितने भी साइंटिफिक, हमारी मैं कह रहा हूँ सुन्नत। साइंस, साइंस उस लेवल तक पहुंची नहीं है, थोड़ा पीछे चल जाओ ना, 500 600 साल। एक हम्म मिनट एक मिनट, आप अमल पे बात कर रहे हैं, मैं हम्म इलम पे बात कर रही हूँ। हम्म अमल। अच्छा सबा जी, मैं ना इस केस को क्लोज करता हूँ और आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? दैट इज गोइंग टू क्लियर। इजा यक्ष सिदरत मा यक्ष, सिदरतुल मुंतहा के बारे में बात हो रही है। जब वो महराज पे गए, कवर कर लिया कवर करने वाली चीज ने, कवर करने वाले ने, ठीक है? जो भी चीज थी कवर करने वाली, उसने कवर कर लिया। भी ये कोई चादर थी, रहमत थी, फॉग थी, हमें नहीं पता क्या था, जो भी था उसने कवर करने वाली कोई चीज है जिसने कवर कर लिया। अब मुझे एक बात बताएं, ये जब अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया कि किस चीज ने कवर किया है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे उस चीज को मख्फी रखा हुआ है, तो इस चीज के ऊपर आप जितना मर्जी घुसेंगे उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आगे पीछे से रिलेट करके आप समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने बताया क्या क्या है, जाहिर क्या क्या है, और उसमें क्या चीजें हैं, तो आपको चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे कवर करने वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सिदरतुल मुंतहा कवर हो गया। बात समझ आई? मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया है, बट मैं आपको जनरल सेंस में ये बात कह रही थी। मतलब वो तो जाहिर बात है ना कि जो चीजें मतलब कि मैं इल्म हासिल करूंगी और मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी, बट अगर मैं नहीं पहुंच रही हूँ तो मैं वहां पर मतलब एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से उसको छोड़ दूंगी। बट हर बात में इस बात को ले आना कि अल्लाह ने अब ये भी नहीं बताया, अल्लाह ने अब ये भी नहीं बताया, आपके पास इल्म नहीं है तो आप कहें कि मुझे नहीं पता, आप सर्च करो। बट दूसरे को ये कह के उसकी सोच को उधर ही स्टॉप कर देना कि ऐसा नहीं है, तो मैं उस सेंस में बात कर रही थी। आप पॉइंट नहीं पकड़ा है आपने शायद। सब बच, हाँ मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन पॉइंट इज अगर मैंने उस पर सर्च किया और मुझे कंफर्म है कि इस पे नहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूँ? जी, फिर तो आपका हक है ना कि फिर तो आप बोल लें, बट मैं अपना पूछ रही थी कि लाइक अगर मुझसे कोई पूछे या कोई छोटा बच्चा पूछे तो मुझे क्या कहना चाहिए उसको। अगर तो कंफर्म है तो यू से कि ये चीज ऐसे, अगर कंफर्म है फिर भी उसको ये ना बोलो, उसको बोलो आओ सर्च करते हैं, टेक हिम टू द सर्चिंग पैटर्न्स, ताकि उसको सर्च करना आए। अच्छा वैसे मैं अभी तक का ही बता सकती हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता है कि इंसान 100% कभी भी कंफर्म होता है, और खास तौर पे इल्म में। सबा जी आई अग्री विद यू इन मैनी केसेस, लेकिन कुछ चीजों में, फॉर एग्जाम्पल कुरान की एक आया आ गई, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि 100% मुझे समझ आ गई, लेकिन उस आया का एक कॉन्टेक्स्ट होगा, उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उसकी कुछ चीजें होंगी, वहां से जो चीज डेविएट कर रही होगी मैं बोलूंगा नहीं ये यहाँ पे मैच नहीं होती। बात समझ आई? जी जी जी। डिबेट और निगेशन का हक होता है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आप सीखते हो। या अगला बंदा जब काउंटर करता है तो आप सीखोगे ना। जी दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, चले आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन विद decent question answers recorded, and it's gonna get uploaded soon inshallah. Jazakumullah khair and Allah hafiz.